प्लीज। थैंक यू जनविका। इस बहुत बहुत कुछ बताई हो, लेकिन प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया। और ऐसा है कि हम सब एक परिवार है, तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। प्रभु हम हमारे साथ है। वो प्रभु हमको वही सिखाते हैं कि हम सब एक दूसरे को प्यार करके वो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना है। तो थैंक गॉड। तो आइए हम दुआ में जाएंगे। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु प्रभु आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके पास आके आपको महिमा स्तुति करके प्रभु आपका धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं। आपके पाखरू से प्रभु हमको भर दे प्रभु, कि आपकी वचन को हम पढ़ के प्रभु वो समझ सके और प्रभु हमारे जीवन में उसको इस्तेमाल कर सके। ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू। आइए हम अभी, थैंक यू रीडर्स, सब लोग अब तीनों भी बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं स्क्रिप्चर्स, तो उसलिए आपको धन्यवाद। और मैं पहले मत्ती का किताब में मैं अपना 20वां अध्याय 20 से 28 तक वो उसमें ध्यान करेंगे। तो मत्ती 20वां अध्याय 20 से 28, यहाँ कहा जाता है कि एक माँ ने आके विनती की। ये जबदी का 2 लड़के थे, वो 2 भी यीशु का शिष्य है। वो नाम है जेम्स एंड जेम्स एंड जॉन। वही बोलते हैं कि हम यूसुफ, याकूब और यूहन्ना, वो दोनों उनका पुत्र है। तो ये 19 का अध्याय में दिखा जाता है कि यीशु ने उन लोगों को कहा है कि अपने चेलों को, आप लोग सब कुछ दे के, वो चेलों ने कहा कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ दिए और आपके साथ आए हैं, हमको क्या मिलेगा? तो प्रभु ने उनसे बताया कि कोई जो भी खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा के लिए अपना जीवन देते हैं, और कुछ भी मदद कर खुदा का काम में कोई कुछ किए तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी। प्रभु उनको आशीष देगा। ऐसा नहीं कि हम कोई इंसान के लिए नहीं करते हैं, जो भी करते हैं हमारे जीवन में वो प्रभु के लिए करते हैं। हम वो ऐसे ही प्रभु ने बताया कि वो किसी को भी कमती नहीं दोगा, प्रभु तो आशीष तो सबको कर देगा। और स्पेशल शिष्यों को बोला है कि आप लोग को तो सारी 12 ट्राइब्स 12 ट्राइब्स को जजमेंट में आप लोग मेरा मेरा वो किंगडम में आप लोग को मौका मिलेगी, ऐसा आशीष उनको बताए थे। तो उनकी माँ और मार्कुस में बताता है कि उन दोनों का नाम देते हैं कि याकूब और यूहन्ना आके यीशु से पूछते हैं कि वो आके पूछते हैं कि जब आप आपका किंगडम में, आपके राज्य में आने तब, उसके बाद तब एक दाहिने तरफ दूसरी बाई तरफ बैठने का इरादा है, हमको वही विनती है। तो यीशु ने शायद सोचे होंगे कि ये लोग क्या मांग रहे हैं, ये लोग कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब यीशु के चेले यीशु के साथ थे, लेकिन वो लोग यीशु को समझ नहीं सके। वो कई चमत्कार देखे हैं, 5000 लोग को खिलाने का, और वो देखे यीशु समुद्र में पानी पे चलने का, बहुत कुछ देखे, और यीशु ने कितने कितने लोग को चंगाई किया, ये सब देखे हैं, लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं सके कि यीशु के बारे में कुछ समझ नहीं सके। तो आप वैसे ही आप जानते हैं कि यीशु वो अपना पाखरू आने के बाद, वो पेंटेकोस्टल दिन में, तभी उनके चेलों को पवित्र आत्मा ने उनको ताकत दी, और पवित्र आत्मा ने उनको उनको उनके साथ वो प्रभु को वो लोग प्रभु का वचन को और प्रभु का वादा सब कुछ समझ सके हैं। तो हम जानते हैं कि वो उसलिए प्रेरितों में हम वो उनका ये चेलों का, माने प्रेरितों अपोस्तल का काम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ ये 2 पूछ ले तो यीशु पूछते हैं कि क्या आप मेरा प्याला
वो कटोरी मैं जो पीने वाला हूँ आप पी सकते हैं क्या? क्या मेरे साथ बैप्टिज़्म मुझे जो बैप्टिज़्म मिलने है वो आप लोग को मिलेगा क्या? तो वो लोग को तो ये बात की वो प्याला के बारे में कुछ समझे नहीं है। वो सोचे थे कि कुछ पीने का लिए बोलते हैं, लेकिन यीशु ने वहाँ तो दिखाया कि मैं जो मैं जो मेरा मैं मौत का और मुझे जो पनिशमेंट मिलने वाली है उसके मैं उनका मेरे मेरे साथ आप लोग भी कर सकते हैं क्या? वो पूछ रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं सके हैं। वो सोचे थे कि वो जो मैं पी रहा हूँ, मैं आप लोग पी सकते हैं क्या? हम तो यीशु के साथ ही है। वो जो पीता है, हम भी पीता है। माने वो लोग सब लोग मिल के खाते थे, पीते थे। तो वो वैसे सोचे, लेकिन वो लोग समझे नहीं यीशु का बात क्या है, वो समझे नहीं है। तो लेकिन वो बोले कि हाँ, हम पी सकते हैं। हाँ, हम आपके साथ हम भी बैप्टिज़्म हमको भी वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज़्म हम ले सकते हैं। तो अभी यीशु ने कहा कि देखो, जो मेरा भाई दाहिने और बाएँ बैठने के लिए मेरा नहीं है, वो तो पिता का है, पिता का मर्ज़ी है। जो लोग ये ऐसा जीवन में तकलीफ लेके जो लोग प्रभु के लिए वो हम जो भी ये मुश्किलों में से और ऐसा पनिशमेंट्स या समझे अदरवाइज जो भी तकलीफों से गुजरते हैं, उन लोगों के लिए पिता ने वो वो पोजीशन देगा, मेरा नहीं है बोल के बताए हैं। तो आप ये जब उसके बाद में हम देखते हैं कि 24वां वचन में दूसरे 10 चेलों ने ये बात देख के ये सुन के उनको बहुत गुस्सा आया था। वो लोग वो उन पे क्रुद्ध किए, क्योंकि वो लोग बताए कि क्या आप लोग क्या पूछ रहे हैं? ऐसा कैसी बात करने की है? वो लोग को तो बहुत बुरी लगी थी। तो यीशु ने सुन लिया ये सब। तो बाद में यीशु ने उनसे यहाँ कहता है, वचन कहता है कि पास बुला लिया। उसका मतलब क्या है? वो डाँटा नहीं है। वो लोग को किसी को भी डाँटा नहीं है। प्यार से उनको बुला के ये बात बताया कि देखो, ये आप लोग तो ये दुनिया के बारे में अपना जो इधर का अपना दुनिया में मतलब ये दुनिया तो सब ये डेविल को मिल गया है, शैतान को मिल गया है, क्योंकि आदम ने वो सब कुछ जब जब वो आदम ने सब कुछ शैतान को दे दिया, तो अभी तो शैतान का ही पावर चलता है। तो बोलता है कि ये दुनिया में तो जो भी लीडर बनना चाहते हैं, जो भी ऊपर जाना चाहता है, वो ऊपर जाने के बाद दूसरे लोगों पे हुक्म चलाता है। लेकिन ये मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। जो भी ऊपर जाना चाहता है, जो भी लीडर बनना चाहता है, जो भी सोचता है कि मेरे को ज़्यादा अच्छी तरह मुझे ट्रीटमेंट चाहिए या सब लोग मेरे को प्रशंसा करना है, ऐसा सोचे तो आप लोग आप लोग जो भी लीडर बनना है उनको सेवा करने का सीखना है। वो पहले सेवा करना है, वो सेवा करे तो प्रभु ही बढ़ाएगा। हमारे जीवन में भी होता है, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम ऐसा करेंगे, दूसरे लोगों से ये हुक्म देंगे, वो जो ये करना है, उसको करना है। लेकिन ये बात है कि हम प्यार से काम लेना है, हर एक को प्यार से बात देने का है। जो भी जितना भी हुआ, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए, दूसरे लोगों को एनकरेज करने के लिए हम सोचना है, लेकिन हम हुक्म चलाने का ये 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 तरीका नहीं है। यीशु वो ही बताए हैं और आप लोग जानते हैं भी, यीशु और क्रूस पे जाने के पहले वो ऊपर कमरे में सबके पैर भी धोए थे यीशु। तो उसने बताया कि मैं तो आया हूँ, मैं लीडर हूँ, सच्ची है, मैं तो प्रभु हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ऐसा आपके पैर धो के आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग भी दूसरे लोगों के साथ आप भी पैर धो के दूसरे लोगों को इज्जत दो, आप दूसरे लोगों को देखो, क्योंकि यीशु का ये एक ही वचन है और यीशु का आज्ञा ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। यीशु ने हमको कुछ आज्ञा नहीं दिए हैं। एक ही आज्ञा दी है कि आप लोग एक एक दूसरे से प्यार करें, सो दैट उससे अपना दुनिया जानेगी कि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु को फॉलो करने वाले हैं बोल के सब दुनिया भी जानेगी। तो इसके बारे में
मैं वही बताना चाहता कि मत्ती मत्ती से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। हम क्या हम हमेशा प्रभु आपको बाद में हम भी उसमें गलत नहीं है। जब यीशु आते हैं और हम जब प्रभु के पास जाते हैं, हम तो उधर हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, एवरलास्टिंग। प्रभु को हम आराधना करते हैं, प्रभु को प्रेज़ करते हैं, वो बात है। और उसके साथ हम लेकिन हम दूसरी बात भी याद रखना है कि हर एक क्रिश्चियन को हमको ये दुनिया में हमेशा खुशी रहेगा बोल के हम ऐसा नहीं सोचने का। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के जैसा हम हर दिन अपना क्रूस उठाना है। उसका मतलब अपना सेल्फ, अपना जो भी है इच्छा है वो प्रभु को देना है, और प्रभु का इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी करने के लिए और उनकी हुकूमत से चलने के लिए हम निश्चय करना है, और हम सबमिट करना है अपने को। हम नम्रता से प्रभु के उसके पास प्रभु का वचन वचन से सीखना है कि हमारी जिंदगी प्रभु के लिए कैसा काम कर सके, और हम दूसरों के लिए कैसा प्यार से उनको हम प्रभु का प्यार बांट सके हैं। वही इसमें ये मत्ती इस किताब से हम सीख सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब यीशु ने वो दोनों को भाइयों को, यूहन्ना और अपने उनका भाई याकूब को जब बताया कि मेरे साथ प्याला पीना है, वो लोग बोले कि यस बोले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा आने के बाद वो दोनों भी बहुत प्रभु का किंगडम में और प्रभु का सेवा में काम में बहुत आगे बढ़े हैं। और वो जो अभी हम दूसरी वचन पढ़े थे अपना प्रेरितों में 12वां अध्याय 1 से 3, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैं वो वचन पढ़ के सुनाऊंगा। उधर से तब पता लगेगा कि प्रभु ने क्या बताया मत्ती किताब में क्या बताए। वो 12वां अध्याय में प्रेरितों में यहाँ कहा जाता है कि उस समय हेरोदोस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होती है, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे वे दिन अखमरी रोटी के दिन थे। यहाँ देखते हैं कि वो याकूब का भाई यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया उसने, हेरोद ने। ये जबदी के 2 लड़के थे ना, वो 2 लड़के यही हैं, यूहन्ना और याकूब। और इधर दिखाते हैं ये वो 12 शिष्यों में पहली मार्टियर पहले ने ये याकूब का मृत्यु पहले हुआ था, क्योंकि वो लोग यीशु ने उसलिए बताया कि देखो मैं जो प्याला पी रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ प्याला पी सकते क्या? ये बात इसमें हम ये अच्छी तरह समझना है कि प्रभु में हमको महिमा मिलेगी, प्रभु के साथ हमको उनके साथ किंगडम में हमको जगह मिलेगी, उनके साथ रहेंगे। लेकिन प्रभु के साथ उसके साथ-साथ महिमा के साथ-साथ हमको ऐसा जीवन में है ना, हमको भी कुछ कुछ भी हो सकते हैं। वो परसिक्यूशन हो सकता है, और दूसरे के शायद फैमिली में भी कुछ लोग हमको रिजेक्ट करेंगे, या शायद हो सकता है काम पे लोग बोलेंगे कि ये कैसा क्रिस्तानी है, ये हमेशा क्रिस्त के बारे में बोलते हैं, या क्रिस्त के बारे में ही वो लोग पूरा दिन गुजारते हैं, लेकिन ये लोग कुछ इधर इससे क्या फायदा है, ऐसा कुछ मजाक भी उड़ा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसी मुश्किल में ये परसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करें और प्रभु को अपना जीवन देके प्रभु के साथ कुछ भी हो, फिर हमको कुछ मुश्किल आया हो, कभी-कभी हो सकता है कि अपना बीमारी लग सकती है। कभी-कभी हो सकता है कि
जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी-कभी हो सकता है कि घर का या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी जा सकते हैं। लेकिन यीशु का वादा है कि वो हमेशा हमारा साथ है। तो हम उसी उसी हिसाब से उन पे हम ध्यान रख के प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि वो इस ये सेकंड में वचन में हम सीख सकते हैं। और वैसे ही वो 11वां अध्याय में हम दूसरा वो वचन हम 27 से 30 तक भी पढ़े थे। वो 27 से 30 तक उसमें दिखाता है कि इधर कुछ ये तो यरूशलेम में नहीं है, ये अपना प्रेरितों के बात हो रही है। ये कलीसिया में इधर अंत के ये हिंदी में अंताकिया बोलते हैं, एंटियोक। उस उधर उधर जहाँ उधर एक्चुअली एंटियोक में नॉन भी ये लोग जो यूदिया नहीं है, ये तो जेंटाइल्स है, वो ज्यूस नहीं है, जेंटाइल्स है। ये लोग अपना पत्रस पॉल पॉल जब पौलुस जाके उन लोगों को प्रभु का वचन सुनाता है और उसके बाद में ये लोग प्रभु को मानते हैं, तो उधर एक कलीसिया होती है। तो इधर इधर लिखा है कि कोई भविष्यवादों ने भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतरिकिया अंतकिया आए हैं वो दिनों में। तो उसका मतलब कई भविष्यद्वक्ता आए थे और वो प्रभु के बारे में वो यरूशलेम से आए थे। यरूशलेम से आने के बाद प्रभु का पवित्र आत्मा के प्रेरित होके वो लोग ये प्रोफेसी दिए थे। वो पवित्र ये कहा जाता है कि उनमें से अगबस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। उसका मतलब फैमिन, सारी जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। वो मतलब वो जो उसने भविष्यद्वक्ता दिया था, प्रोफेसी किया था, वो पूरा भी हुआ। तो ये बात सुनने के बाद ये वो अपना पौलुस भी बताता है कि देखो, हम इन लोगों को कुछ मदद करना है, क्योंकि यरूशलेम में या यूदिया उधर जो भी क्रिश्चियंस हो गए, जो भी प्रभु को मान लिए हैं, उनको भी ये जूस बहुत यहूदी लोगों बहुत तकलीफ दे रहे थे, उनको भी परसिक्यूशन कर रहे थे, तो उनका जीवन भी थोड़ा सा मुश्किल में है। तो ये लोग बताते हैं कि हम उनके लिए कुछ मदद कर सके, क्योंकि इन लोगों के पास लगता है कि ये लोग के पास थोड़ा सा पैसे वाले हैं, कुछ पैसे वाले हैं और कुछ थोड़ा मीडियम, उतना उतना कुछ लोग उतना अमीर नहीं है। फिर भी ये लोग सोचे हैं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। आप ये बात आप समझना चाहिए कि ये तो यहूदी लोग नहीं है, जूस नहीं है, ये तो जेंटाइल्स है, लेकिन अन्य जाति के लोग हैं। फिर भी इन लोगों को उतना प्यार आया कि हम दूसरे क्रिश्चियन को, मतलब क्रिश्चियंस को, उधर जो भी यहूदी में है, वो जो भी यूदिया में है, उनके लिए मदद करेंगे। तो वो लोग अपना दे ओन विल, उनका वो खुद डिसीजन लेके ये सब लोग उनके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किए थे। जिसका पास ज्यादा रहा वो ज्यादा दिया, जिसका पास कमी है तो कमी दिया। लेकिन बात यह है कि ये जो भी दिए हैं वो दिल से दिए हैं। ऐसा ना कि कोई उनके उनके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन वैसा नहीं थी। वो लोग अपना खुद मर्जी, अपना मर्जी से जो भी हम वो लोग मदद कर सके उतना इकट्ठा करके और अपना पौलुस के साथ बरनबास वो दोनों को देते हैं, लेके आप लोग जाके एल्डर्स को दे दो उधर, उन लोगों को मदद आएगी, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल का टाइम आने वाले है। वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मदद कर सके। जो भी जब भी कोई अपना कलीसिया में हो या बाहर हो,
कोई किसी को भी तकलीफ में है, तो हम हमारी फर्ज है कि हम उनके लिए मदद कर सके, प्रभु को हम दुआ करें और अपना हो सका तो दूसरे लोगों को मदद भी कर सके, वो हम ये वचन से हम वो सीख सकते हैं। तो मेरा बोलने का है कि हम इसमें ये वचन में दे सकते हैं कि जे हम हमेशा नम्रता से दूसरा प्रभु प्रभु को हम प्रभु जैसा सिखाया हमको, वैसे ही हम दूसरे लोगों को सेवा करने में हम तैयार रहना चाहिए। और दूसरे लोगों को किसी को ऊपर हम क्रोध करके या किसी के ऊपर हम गुस्सा करके हम किसी का किसी से भी काम नहीं लेने का है। हम सबसे प्यार से बात करके प्यार से काम लेना है। और प्रभु ये तो हम सब प्रभु के लिए काम कर रहे, और ये प्रभु का है राज्य, तो वो राज्य में हमारे सबका भाग है। और प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। और प्रभु जैसे सिखाया कि प्रभु पहले ही बताए कि आप लोग को तकलीफ उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। तो वो हम याद रखें, जब भी हमको मुश्किल टाइम आती है तब याद रखना है कि प्रभु मेरे साथ है, आप अकेले नहीं है। जो भी कुछ लोग, और आजकल तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है ये कोरोना का वायरस से, इससे कोई कई फैमिलीज को प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम ये याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हम सबको आगे बढ़ाएगा। तो आइए हम दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपका वचन के लिए प्रभु, क्योंकि ये जिंदा वचन है प्रभु। प्रभु आपने क्रूस पे प्रभु हमारे लिए आपका जीवन दिए प्रभु, कि हम हमारा पाप आपको हमारे पाप को क्षमा करने के लिए, और प्रभु हमको ये अनंत जीवन, और प्रभु हमको इधर 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 ही प्रभु फुल फुल फ्रूटफुल लाइफ और प्रभु हमको देने के लिए आपने हमारे लिए जीवन दिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आप जिंदा खुदा है प्रभु, आप मुर्दा नहीं प्रभु। आप है, आप आपका पाप आपने आपका पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज दिए प्रभु, और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम सब प्रभु एक दूसरे को प्यार कर सके, और प्रभु एक दूसरे को सेवा कर सके प्रभु, कि हमारा दिल बदल करो प्रभु, हमारा जीवन बदल करो प्रभु, कि हम आपके लिए प्रभु हम एक निशानी बन जा सके, और प्रभु एक विटनेस बन जा सके प्रभु, कि दूसरे लोगों को आपका प्यार से बता सकेंगे। और प्रभु हमारा जीवन ही प्रभु एक गॉस्पेल जैसा प्रभु आप बदल करें प्रभु। हम ये सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू।